नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कवायद जोर शोर से चल रही है। बीजेपी अब उन छोटे दलों को भी लुभा रही है जिसके विपक्ष में जाने की थोड़ी बहुत भी उम्मीद है। लंबे समय बाद एनडीए की बैठक 18 जुलाई को दिल्ली में होने वाली है, जिसमें कई नए दलों के शामिल होने की चर्चाएं जोरों पर है। इसमें से एक नाम ओम प्रकाश राजभर का भी है। हालांकि गठबंधन से पहले शर्तें भी लागू कर दी गई हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। 18 जुलाई ये वो तारीख है जिस दिन प्रमुख विपक्षी नेता गैर एनडीए पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश करेंगे, जिस दिन बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी होगी। और उसी तारीख को बीजेपी ने विपक्षी एकता को चुनावी चक्रव्यूह में घेरने की रणनीति तैयार की है। तारीख होगी 18 जुलाई, जब विपक्षी पार्टियां बेंगलुरु में बैठक कर रही होंगी, तो दिल्ली में बीजेपी का अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन हो रहा होगा। दरअसल बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता को अब 8 नई पार्टियों ने समर्थन दिया है, जो बेंगलुरु में आयोजित होने वाली बैठकों में शामिल होंगे। दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में 24 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक में रूठे हुए साथी शामिल होंगे। इसके अलावा कई नए दल भी एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कितनी पार्टियां एनडीए में शामिल होंगी। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ होने वाली बैठक में सीटों के बंटवारों पर भी मंथन करेगी, तो दूसरी तरफ उन दलों को भी 18 जुलाई की बैठक का हिस्सा बनाया जाएगा, जिसका एनडीए में शामिल होना लगभग तय माना जा रहा है, जिसमें सबसे पहला नाम एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का है। देखिए, मिलने और जुलने से कोई मतलब नहीं है। मिलने के लिए तो जो कोई समस्या है तो प्रदेश की समस्या, जनता की समस्या सरकार में जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उन्हीं से नहीं मिला जाएगा, दूसरे से तो नहीं मिल सकते। जहां तक गठबंधन का सवाल है तो वो अगस्त से शुरू करेंगे, 7 अक्टूबर को हम तय करेंगे। एसबी-एसपी से बीजेपी की बात लगभग बन चुकी है और अब ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि राजभर ने गठबंधन से पहले अपनी शर्त भी रख दी है। पूर्व मंत्री अरविंद राजभर ने एक ट्वीट में लिखा, पार्टी जब भी बात करेगी तो सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, समान शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, बिजली बिल माफी, पूर्वांचल राज्य, राजभर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा जैसे मुद्दों पर सहमति जब तक नहीं बन जाती, तब तक गठबंधन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं होगी। यानी गठबंधन में शामिल होने के लिए राजभर ने टर्म एंड कंडीशन लागू कर दिया है। हालांकि बीजेपी का दावा है कि राजभर से लगभग सहमति बन गई है। अब चर्चा है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में एक बेहतर जनाधार वाले ओम प्रकाश राजभर के दल सुभाषपा का। दरअसल सुभाषपा और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन की चर्चाएं तेज हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की मुलाकात हो सकती है। मतलब ये है कि बीजेपी अब उन दलों को अपने साथ लाने की तैयारी में है जिनका खास वर्ग और खास क्षेत्र में अच्छी खासी पकड़ हो, और उन दलों के साथ खुद को विपक्ष के सामने मजबूती देना भी मकसद है, जिसकी तस्वीर 18 जुलाई को साफ हो जाएगी। देखिए, हम लोग सीटों के लिए, हम लोग मुद्दों के लिए आए हैं। भैया आएंगे तो स्वागत हमारा है, क्योंकि आएंगे तो और लड़ाई अच्छी होगी। हमारे जो आरक्षण के मुद्दे हैं हमने जो निर्णायक दौर पर पहुंचा रखा है, तो हमें उम्मीद है कि वो भी जिस उद्देश्य के लिए आरक्षण के लिए आए थे, राजभर कम्युनिटीज भी क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित है, वो भी उजड़ी हुई है, वो भी गाँव में निवास करती, उनकी भी दशा दुर्दशा खराब है। तो ऐसे भैया आएंगे तो हमें कोई सीटों का नहीं, हमें लगता है हमें मुद्दा हल करने में आसानी होगा और हम लोग आसानी से जो बात, उनकी जो दर्द है उनके समाज का, वही मछुआ समाज का है, और हम दोनों मिलकर अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं। यानी विपक्षी एकता को चुनौती देने के लिए बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ ही उन छोटी छोटी पार्टियों को भी जोड़ने में लगी है, जिससे एक एक सीट पर महागठबंधन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। दिल्ली में बीजेपी हेड ऑफिस में बीजेपी ने लोकसभा प्रवास योजना की बैठक खत्म हो गई है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा ने की। बैठक में आने वाले लोकसभा चुनाव और कुछ राज्यों के चुनाव और उसकी तैयारियों पर चर्चा की गई। लोकसभा प्रवास योजना में लोकसभा सीटों पर खास फोकस कर रणनीति बनाई गई और जिन सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी या दूसरे
या तीसरे नंबर पर थी या फिर बहुत कम अंतर से जीती थी, इस योजना के तहत चुने हुए संसदीय क्षेत्रों में से हर एक क्लस्टर का हिस्सा होंगे और इसके लिए एक मंत्री या पार्टी के वरिष्ठ नेता को प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा। इसका मकसद संगठन को मजबूती देते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी रणनीति से जुड़ी कई स्थितियों के लिए प्रेरित करना है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 436 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिनमें से 303 पर उसे जीत मिली थी। पवन गौर से इस पर अपडेट लेते हैं। पवन, ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है और पिछली बार जो सीटें हारी थी बीजेपी, उन पर खास तौर पर मंथन हुआ है। अब आगे के लिए किस तरह के निर्देश या टारगेट सेट किए गए हैं? देखिए, सुबह तकरीबन 5 घंटे से लगातार जो बैठक चल रही थी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में, वो बैठक अब थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है। इस बैठक में पूरा फोकस जो था वो था जो पिछले लोकसभा चुनाव में 160 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, उस पर जीत की रणनीति कैसे तय की जाए। तो इस पूरी जो बैठक है उसमें एक एक सीट वार सिलसिलेवार चर्चा हुई, एक एक सीट को लेकर मंथन किया गया, क्योंकि जो प्रभारी, जो चाहे मंत्री की बात हो या संगठन की तरफ से प्रभारी हो या फिर विस्तारक, जो केंद्रीय विस्तारक उन लोकसभा सीटों में भेजे गए थे, उन सबसे चर्चा हुई। एक एक सीट बार सब पूरी रिपोर्ट जो है, समीक्षा रिपोर्ट उनके केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखी गई और उस पर यह तय किया गया कि आगे किस तरह से इन सीटों पर पार्टी के नेताओं के द्वारा कार्यक्रम किए जाएंगे, चाहे वो राज्य के स्तर के नेता हो, केंद्रीय मंत्री हो या बीजेपी के आलाकमान की बात हो या प्रधानमंत्री के दौरों की बात हो। अभी फिलहाल आपने देखा कि लगातार चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरों की बात हो या केंद्रीय गृह मंत्री के दौरों की बात हो, लगातार पूरे देश भर में ऐसी सीटों पर दौरा कर रहे हैं। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर दौरा करके इसकी शुरुआत भी कर दी थी। अभी हाल ही में कुछ दिन में और कई सारे दौरे उत्तर प्रदेश के अंदर इन दोनों ही नेताओं के होने हैं। उसके बाद में जैसे जैसे चुनाव पास में आएगा तो बीजेपी फिर जो है वो प्रधानमंत्री के दौरे इन सब सीटों पर लगाएगी और प्रधानमंत्री सभी कार्यकर्ता और जनता को वहां संबोधित करके पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके लिए मंथन किया गया है और 2024 के लिए खास तौर पर हारी सीटों पर यह चर्चा की गई है कि अब उनको कैसे जीत में बदला जाए। शुक्रिया पवन, आप नजर बनाए रखिए। और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 350 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है और उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। पिछले चुनाव में हारी हुई 160 सीटों पर रणनीति बनाकर जीत को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। बीजेपी ने यूपी में हारी हुई 14 सीटों को लेकर भी लगातार रणनीति बनाकर उसको अमल में लाने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इन सीटों का दौरा करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत जेपी नड्डा अपने गाजीपुर दौरे से कर चुके हैं। यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर संगठन के काम देखने का जिम्मा उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल को दिया गया है। वहीं प्रदेश संगठन की ओर से संयोजक अमरपाल मौर्य और सह संयोजक विजय शिवहरे और कलावती सिंह को बनाया गया। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल भी लगातार यूपी की सीटों पर बन रही रणनीति पर नजर बनाकर रखेंगे।